नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में हमारे साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर हरिओम बादल, जिन्होंने आज नामांकन किया है। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको क्या ज़रूरत थी, कि किस उद्देश्य को लेकर ये प्रेरणा मिली है कि वो चुनाव में लड़ेंगे। और इतना बड़ा चुनाव है जो काफ़ी लंबा माना जाता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पार्टी विशेष का जो मुद्दा होता है वो अलग है और व्यक्तिगत क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से क्या सोच के ये मैदान में उतरे हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने नामांकन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या किन मुद्दों को लेकर और क्या सोच के लेकर आप इस मैदान में उतरे हैं और आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से विधायकों के चुनाव होते हैं वो बहुत एक विधानसभा क्षेत्र के होते हैं, लेकिन आप जो शिक्षकों को ये चुनाव हैं एमएलसी के, ये बहुत लंबा चुनाव है और काफ़ी दूरी इसमें तय होती है, तो कैसे इसको पूरा करेंगे और क्या उद्देश्य लेके आए हैं? जैसा कि आपने कहा कि जो विधानसभा का एक विधानसभा में होता है, ये शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव है इलाहाबाद झांसी खंड से, इसमें 40 विधानसभाएँ आती हैं। हमारा समूचा बुंदेलखंड 19 विधानसभाएँ, फतेहपुर की विधानसभाएँ, कौशाम्बी और इलाहाबाद की। तो इस क्षेत्र को मिला के, और जो आपने कहा किस मुद्दे को लेके आए, तो हमारा मुद्दा केवल एक ही है, शिक्षकों की समस्याएं का निदान होना, उनको अपने जीवन यापन का एक बेस और एक आधार मिल जाए। यद्यपि सरकार की 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इन तीनों मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य पे तो बहुत काम हो रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल रीढ़ की हड्डी होते हैं शिक्षक, यदि वही कमजोर पड़ गए, और इस रीढ़ की हड्डी में मुख्य रूप से 3 विधाएं हैं, गवर्नमेंट, एडेड और सेल्फ फाइनेंस। हमारा 80 से 90% शिक्षक और विद्यालय सेल्फ फाइनेंस ग्रुप से आते हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है और इंटर कॉलेज भी है। उन 80% 90% शिक्षकों का एक बेस है शिक्षण कार्य करना और हर वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा देना, और वही देश का आधार बनाते हैं और वही 2-2 पैसे के लिए परेशान होते हैं, वही जगह जगह दर दर की ठोकरें खाते हैं। कोरोना पीरियड में लोगों ने वेतन नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपने गवर्नमेंट और एडेड स्कूलों में संविदा पर शिक्षक रख के कस्तूरबा गांधी जैसी संस्थाओं में 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस में 5,000 और 8,000 रुपये में शिक्षक काम कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसी व्यवस्था मिलना चाहिए, एक ऐसा निश्चित वेतन मिलना चाहिए जो मूल स्केल के बराबर हो। कैसे 25,000, डिग्री कॉलेज में 58,000। वो व्यवस्था जब लागू होगी तो उनके जीवन यापन का एक बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, चुनाव में नामांकन करने से पहले आपने क्या क्या समस्याएं देखी हैं जो लगता है कि अब ये समस्याएं आप स्वयं मैदान में उतर कर उसको पूरा करें? देखिए, मैं शिक्षा विभाग में 2000 मेरे पैर में लगा है, मुझे पता है, उनसे बाखूब रूबरू हूं मैं कि कितनी उलझनें होती हैं सेल्फ फाइनेंस में काम करने में। इसके बाद मैं संविदा पे पहुंचा, गवर्नमेंट कॉलेज पे मैंने 9 साल काम उसमें भी किया, समथर किया, मोदाहा किया। तो गवर्नमेंट कॉलेज की समस्याओं, संविदा पे लोग कैसे काम करते हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आयोग से चयन होने के बाद हम एडेड कॉलेज में, पंडित JN PG कॉलेज बांदा में सिलेक्शन 2015 में हुआ, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ की समस्याएं मैंने देखी हैं। तो मैं तीनों विधाओं में रहा, सेल्फ फाइनेंस में, स्वामित्व पशु योजना का कष्ट भोगा मैंने, और मुझे पता है कि वहाँ क्या क्या सुविधा। सिलेक्टेड टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स जिनकी योग्यताएं मानदंड UGC के बराबर हैं या VED धारक हैं, TET पास हैं, लेकिन उन्हें मूल वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से जो प्रत्याशी जो चुने जाते हैं और जीत के जाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि अभी तक उन्होंने कितना काम किया है, कितना हो पाया? देखिए, जो सत्ता का सुख पा जाते हैं, अभी 18 साल से लोग कंटिन्यू हुए, और भी लोग 12 साल रहे, 30 साल से तो बुंदेलखंड में कोई जीता ही नहीं है, और उनने अपनी सीट जीती और अपनी समस्याओं का निदान वहीं तक सीमित कर दिया। हमारे यहाँ के शिक्षकों को, या उनको, चूंकि वो है ही नहीं उस वर्ग से, उन्होंने सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था को जाना ही नहीं है, ना ही पेंशन की व्यवस्था, पेंशन मिल रही है। तो जो पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं या जो इस व्यवस्था को जानते हैं, वो हमारे उन शिक्षक साथियों की समस्याओं का उन्हें ज्ञान अनुभव ही नहीं है, ना उन्हें कांटा लगा है। कांटा लगता है तभी चुभता है, तभी दर्द होता है।
तो हमने सेल्फ फाइनेंस की समस्याओं को 20 साल से जाना है और एडेड कॉलेज की समस्याओं को जाना है कि वहाँ मानदेय पर लोग भाग रहे, गवर्नमेंट कॉलेज में संविदा पर लोग भाग रहे। मैं भी उस व्यवस्था में रहा, सेल्फ फाइनेंस में भी रहा, लेकिन कैसे क्या होता है। तो हम चाहते हैं, ये बीड़ा मैंने इसीलिए उठाया, हजारों शिक्षकों की आवाज़ पर। मैंने अभी 1 साल के अंदर, अभी 3 महीने में 1400 कॉलेजों का भ्रमण किया, वहाँ पे मतदाता फॉर्म दिए। तो आज बुंदेलखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि 12-13 हज़ार से ज़्यादा मतदाता बने। कभी मतदाता बनते ही नहीं थे, लोग जागरूकता है अपने आप, लेकिन आज लोगों ने उत्साह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़े संख्या में बुंदेलखंड से, वन्य क्षेत्रों से मतदाता बन के आए। तो आप अपने शिक्षक मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम? हम यही अपील करना चाहते सभी लोगों से कि आप एक बार अपने बीच का चुने नेता ना चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। जैसे प्रधान प्रतिनिधि होता है, छोटा सा होता है प्रधान, जब चाहता तब हटा देता है। तो इसी तरह से शिक्षकों को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए कि वो जब चाहे तब हटा दें। ये विरासत नहीं है जी कि कोई 30-30 साल, 40-40 साल शिक्षक विधायक या स्नातक विधायक रहे। जो काम करे वो करे। शिक्षक अपने घर में बैठ के बोले, माइक जिस तरह से ये माइक में हम बोल रहे हैं वो ये आवाज़ पहुंचेगी, इसी तरह से शिक्षक साथी अपने घर में बोलें और हम उनका माइक चौंगा बन के विधान परिषद में बोलेंगे। उनकी हर समस्या का निराकरण के लिए सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनकी हर समस्या के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम युवा हैं और उन्हें अपना प्रतिनिधि ऐसा घोड़ा चुनना चाहिए जो मजबूती से दौड़ सके। हम चाहते हैं कि रिटायर्ड लोगों की अपेक्षाकृत वो युवाओं को चुने और चुने अच्छे से। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर हरिओम बादल, जिन्होंने एमएलसी प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है झांसी से। और इसके साथ ही न्यूज़ बीके पे खबरें आगे और भी जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।